Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today we shall start our new unit, that is unit number 4, subject verb agreement. Here you are watching here worksheet 1. Subject verb agreement. I want to tell you here that subject verb agreement is that type of bond between subject and verb which happen between them on the basis of number and person of subject. The verb will match according to it. यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है, जो सब्जेक्ट है उसके साथ वर्ब मैच होगी नंबर के बेस पर, सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब. सपोज आई राइट डाउन राम ब्लैंक प्लेइंग हॉकी. So here Ram is singular, so we will use singular verb, that is. Suppose I say Ram and Sam blank playing hockey. अब यहाँ पर ये जो ब्लैंक है, यहाँ राम और श्याम, Ram is singular, Sam is also singular, but when two noun are joined with the help of, when two singular noun are joined with the help of and, जब दो and से जुड़े हों singular noun, then those will become plural. So this subject will become plural. Plural हो गया तो यहाँ पर verb क्या आएगी, are. Ram and Sam are playing hockey. So that is subject verb agreement, और यही है subject verb agreement. अब यहाँ पर देखिए अमित, बॉबी, चारू, दिव्या. अब ये 4 singular noun are there, but these are joined with the help of and, so these become plural. तो ये चारों मिलकर plural हो जाते हैं, इसलिए plural verb यूज हुई है. instead of has, here has been used. हैव को यूज़ किया गया है, क्यों, प्लूरल है ये सब्जेक्ट, यहाँ पर ये प्लूरल है. इसी तरह नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर अमित आर्किटेक्ट एंड आविड रीडर इज़ द फाउंडर ऑफ द क्लब. अब यहाँ पर ये सिंगुलर को शो कर रहे हैं, इसलिए इज यूज हुआ है. एवरी सैटरडे ऑल ऑफ देम मीट. अब ऑल ऑफ देम जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए ओनली V1 यूज हुआ है. अगर यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो वर्ब के साथ SEIS भी जुड़ जाता, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट. नेक्स्ट है ईच मेंबर ब्रिंग्स. अब यहाँ ईच जुड़ा है, ईच, एवरी, नन ऑफ द, नन, ये अगर किसी के साथ जुड़ जाते हैं तो ये प्लूरल को भी सिंगुलर बना देते हैं. तो यहाँ इसलिए ईच मेंबर है तो V1 के साथ एस जुड़ा है, ब्रिंग्स. नेक्स्ट है अमित लाइक्स. अमित लाइक्स टू रीड बुक्स बाय विक्रम सेठ, बट नाइदर चारू नॉर दिव्या. अब ये नाइदर नॉर जहाँ जुड़ जाते हैं वो सिंगुलर को शो करते हैं, इसलिए हैज़ यूज हुआ है. इसके बाद जो है नेक्स्ट पर आ जाइए, अमित एज वेल एज. यहाँ पर देखिए एज वेल एज और विद से दो जब नाउन जुड़े होते हैं तो वर्ब मैच होती है फर्स्ट के साथ. अब फर्स्ट क्या है, अमित. अमित क्या है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब V1 के साथ एस जुड़ा है. नेक्स्ट है माई 3 फ्रेंड्स एंड आई. अब 3 फ्रेंड्स एंड आई ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं, इसलिए V1 यूज हुई है. तो ये था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. आपने देखा नोट में क्या दिया है, अ फाइनाइट वर्ब ऑलवेज एग्री विद सब्जेक्ट विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन. यानी जो सब्जेक्ट है
वर्ब उस सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार मैच करेगी। ये है इस वर्कशीट 1 का कंक्लूजन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। एयर एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। अब यहाँ पर देखिए, एयर एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। एयर सिंगुलर है, वाटर सिंगुलर है, बट बोथ आर ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ एंड, सो दीज बिकम प्लूरल, सब्जेक्ट बिकम प्लूरल, सो प्लूरल वर्ब हैज़ बीन यूज, प्लूरल वर्ब को यूज किया गया है यहाँ पर। इसी तरह नेक्स्ट में मन्नू सिंगुलर, आई सिंगुलर, बट दीज आर ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ एंड, सो दीज बिकम प्लूरल इन नंबर। ये प्लूरल हो जाते हैं जब दोनों पॉइंट से जोड़ दिया जाता है, तो वर्ब प्लूरल यहाँ पर यूज हुई है। नेक्स्ट है, रिमेंबर बॉक्स में दिया है, व्हेन द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर नाउन। जब सब्जेक्ट में 2 या 2 से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन यूज हुए हों एंड के द्वारा, तो वर्ब जो है वो यूज होती है, यानी प्लूरल वर्ब यूज होती है। यानी 2 सब्जेक्ट जो सिंगुलर हैं या 2 ये क्या नाम नाउन या प्रोनाउन जो एंड से जुड़े हों और दोनों सिंगुलर हों, तो वर्ब प्लूरल यूज होगी, क्योंकि वो दोनों जुड़कर सिंगुलर प्लस सिंगुलर जुड़कर क्या हो जाता है, सिंगुलर प्लस सिंगुलर जुड़कर प्लूरल बन जाते हैं। वो प्लूरल होने पर वर्ब जो है वो प्लूरल ही यूज होगी। इसमें एक और पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर, इफ़ द नाउन और प्रोनाउन रेफर टू द सेम पर्सन। यदि ये एक ही व्यक्ति को रेफर करते हों तो वर्ब सिंगुलर ही यूज होगी। कैसे, वो देख लीजिए। सपोज आई से आर्किटेक्ट एंड डिजाइनर, डिजाइनर कोमा मिस्टर सोनू ब्लैंक कमिंग हेयर, कमिंग हेयर। Suppose such type of situation is there, such type of sentence is there, and you are asked to fill up the blanks with the verb, correct verb. Then you will fill up what will be filled up by you from HMR. HMR में से क्या fill up किया जाएगा आपके द्वारा। अब देखिए, कुछ बच्चे आर्किटेक्ट एंड डिजाइनर इसको देखकर ये समझ लेते हैं और इस एंड को देखकर ये समझ लेते हैं कि ये यहाँ प्लूरल हो गया, लेकिन ये एक ही पर्सन मिस्टर सोनू को रेफर कर रहे हैं। यानी मिस्टर सोनू आर्किटेक्ट भी है और डिजाइनर भी है, इसलिए व्यक्ति एक ही है, लेकिन उसके लिए 2 नाउन यूज हुए हैं, आर्किटेक्ट एंड डिजाइनर। इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज होगी, क्योंकि मिस्टर सोनू सिंगुलर है। इज मिस्टर सोनू इज कमिंग हेयर, आर्किटेक्ट एंड डिजाइनर मिस्टर सोनू इज कमिंग हेयर। तो ये था, इस पॉइंट को यहाँ इस तरह से हमने एक्सप्लेन किया है। यानी 2 नाउन या प्रोनाउन एक ही व्यक्ति को शो करते हों, एक ही चीज़ को शो करते हों, तो वो सिंगुलर काउंट होगी, न कि प्लूरल। तो ये था। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड, इससे पहले ये और देख लीजिए, ये यहाँ पर दिया है ऑथर एंड पब्लिशर मिस्टर साहनी, जो अभी हमने रूल डिफाइन किया था उसके उसमें है ये। अब ये देखिए, मिस्टर साहनी वो ऑथर भी है, लेखक भी है, और पब्लिशर पब्लिश करने वाला भी है, बुक को छापने वाला भी है। इसलिए ये एक ही व्यक्ति को शो कर रहे हैं, मिस्टर साहनी को वर्ब सिंगुलर यूज हुई, एज इन टाउन, न कि आर यूज हो। अगर ये दोनों एक व्यक्ति को शो ना करते तो फिर ये आर यूज होता। अगर मिस्टर साहनी को हटा दें, ऑथर एंड पब्लिशर, फिर यहाँ क्या होता, आर यूज होता। ये देखिए यहाँ
मिस्टर शाह ने हटा दिया। नेक्स्ट में द ऑथर एंड पब्लिशर, अब ऑथर भी सिंगुलर है, पब्लिशर भी सिंगुलर है, एंड से जुड़ा है, लेकिन ये एक व्यक्ति को नहीं शो करते, ये दो अलग अलग पर्सन हैं, एक ऑथर है एक पब्लिशर है। वर कॉल्ड फॉर अ मीटिंग, उनको मीटिंग के लिए बुलाया गया, एक ऑथर को एक पब्लिशर को मीटिंग के लिए बुलाया गया। तो टू नाउन रेफर टू टू डिफरेंट पीपल, दो नाउन दो अलग अलग लोगों को रेफर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ प्लूरल वर्ब यूज हुई, लेकिन दोनों यहाँ एक ही व्यक्ति को रेफर कर रहे थे, इसलिए ये सिंगुलर वर्ब यूज हुई। तो ये इस बात का ध्यान रखें आप। नेक्स्ट जो है द कंफर्ट एंड लग्जरी प्रोवाइडेड बाय द मशीन हैज़, अब ये देखिए कुछ बच्चे इस मशीन्स को देख लेते हैं कि प्लूरल है, इसलिए यहाँ हैव यूज कर देते हैं, लेकिन यहाँ कंफर्ट एंड लग्जरी ये एक ही चीज़ है, इसके लिए यूज हुआ है ये हैज़, एक ही चीज़ को शो करते हैं, वो कंफर्टेबल लाइफ को, इसलिए यहाँ पर हैज़ यूज हुआ है। और हार्डवर्क एंड डेडिकेशन, अब ये दिखने में हार्डवर्क और डेडिकेशन दो अलग अलग वर्ड हैं, लेकिन ये एक ही व्यक्ति से रिलेटेड हैं, एक ही व्यक्ति का हार्डवर्क, एक ही व्यक्ति का डेडिकेशन, यानी किसी और की मेहनत और उसकी डेडिकेशन समर्पण, इसलिए ये एक ही पर्सन को शो करते हैं, इसलिए हैज़ यूज हुआ है। नेक्स्ट है गोइंग टू अ बीच एंड मेकिंग सैंड कासल इज़ माई आइडिया ऑफ अ परफेक्ट हॉलीडे, ये परफेक्ट हॉलीडे का आइडिया है। अब ये देखिए गोइंग टू बीच एंड मेकिंग सैंड कासल, अब कुछ बच्चे जो है कासल सैंड कासल को देखकर इसको ये समझेंगे कि ये प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये क्या है सिंगुलर है। यानी बीच पर जाना और सैंड कासल बनाना ये एक ही तरह का आइडिया है, और इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज हुई है। तो इन अबव एग्जाम्पल टू नाउन आइदर कन्वे द सेम मीनिंग इन सेंटेंस 1 and 2 और एक्सप्रेस वन सिंगल आइडिया इन सेंटेंस 3, यानी फर्स्ट और सेकंड में जो है सेम मीनिंग कन्वे करते हैं फर्स्ट और सेकंड में, इसलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर वर्ब यूज हुई। यहाँ पर ये एक ही आइडिया को रेफर करते हैं, सिंगल आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं सेंटेंस थर्ड में, इसलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज हुई, सिंगुलर वर्ब यूज हुई। तो ये था आज का लेक्चर, यहाँ तक आप कर लेंगे, और होमवर्क में आप जो है वो चैप्टर लर्न कर लें, लिटरेचर का चैप्टर 1 यू हैव टू लर्न। ओके, थैंक यू।